बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये कल क्या हुआ है? किस चीज का? कागजात नामजदगी का। मुझे भी मीडिया में 23-24 साल हो गए, ना ये लफ्ज़ कभी इतनी मरतबा लिखना पड़ा, ना कभी देखा और ना ही कभी सुना था। मैंने 2002 के इलेक्शन भी कवर किए, 8 के भी, 13 के भी और 18 के भी। ये मुस्तरद मुस्तरद मुस्तरद, ये कल होता क्या रहा है? आपने 2024 के इलेक्शन कवर नहीं किया ना अभी। अभी होंगे तो कवर करेंगे ना। हाँ, तो जब दो बहुत सारी चीजें पहली दफा होती हैं हाँ। मुगल साहब, एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न सामने आया। ये जो लोगों के जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जी। इसमें एक पैटर्न है और वो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा क्या है कि जिन जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनमें क्या चीज कॉमन है, और फिर आप एक तारीख या एक कम से कम ब्रॉडली एक महीने तक पहुंच जाते हैं, उस महीने में होने वाले मुआहदे पर जो जो कायम है सही। या उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है, वो कैसे महफूज हुआ है, कौन सी चीजें हैं जो मुस्तरद हैं, और फिर अगले मरहले में क्या सरप्राइज आ सकता है। आपने तो पहला इलेक्शन 2002 का कवर किया जी। था ना। तो मैं इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ, ये आप जो है ना इसको नहीं, मुझे पता है हजम इसमें कीजिए, भी आपने अपनी साइड को कवर करके हजम करनी है। कीजिएगा। मैंने उसको कवर करना तो नहीं कह सकते, लेकिन 1993 का जो इलेक्शन है ना, हम्म। वो मैंने पहला कवर किया था इलेक्शन। बुजुर्ग हैं आप फिर। हाँ, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। वो उस वक्त खैर स्टूडेंट थे बिल्कुल, उसके ना आगाज के। तो मेरे दादा जो है उनको बड़ा शौक था, हम्म। पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था ना, तो वो अखबार छपा करते थे, ये पीछे अखबार लगे में, तो दरमियान वाले जो 2-3 सफ़ात थे होते थे ना, उस पे नाम लिखे आते थे और आगे निशान लिखा आता था, पूरा जिस तरह छपा हुआ होता है ना, जी। हल्का नंबर लिखा होता था, वो छप के आता था। और फिर पीटीवी के ऊपर हम जनाब वो पूरी ट्रांसमिशन। पूरी रात ट्रांसमिशन सुनना। दादा अब्बा बैठे हुए हैं और उनके सामने जनाब दायरे लगाए जा रहे हैं और गिनते जा रहे हैं कि कौन सी जमात की कितनी सीटें हो गई हैं। मुझे याद है कि वो, खैर रिजल्ट तो बहुत बाद में कंपाइल हुआ था, मैं 5-6 बजे तक जागा था सुबह। 3 दिन मुसलसल होती रहती थी ये जो मैराथन। ये जो मुस्तरद वाला मामला है ना, ये एक्सपेक्टेड तो था। हम्म। बहुत सारे लोगों ने जाहिर है कि इलेक्शंस देखे भी हैं माजी में, हम्म। कभी उन्होंने भी ये नहीं देखा होगा कि ऑन मास, यानी इतनी बड़ी तादाद में रिजेक्शंस ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स और इस तरीके से होना। पार्टियां आउट हुई हैं, पार्टियों को निकाला गया है, पार्टी लीडर्स जो हैं वो चुनिंदा, कुछ चुने हुए लोग वो आउट हुए हैं। इससे आपको ये पता चलता है, पहली बात तो ये कि ये जो लोग ट्वीट करते हैं दरमियान में दिल रखने के लिए ना, कि मियाँ साहब बहुत पॉपुलर है, फलाना बहुत पॉपुलर है, या जियो और नियो के ऊपर ये जो आप फलाने, नियो को भी लपेटे मिले। नहीं उनके पास भी वो लगी है ना वो हाँ। खबरें जी जी जी। कि हुकूमत जो है वो नून लीग की बनेगी, इलेक्शन में बहुत पॉपुलर है वो नून लीग और हमनवा। वो अकेला नून लीग वो भी नहीं जी जी। कहते, वो भी साथ में पकड़ धकड़ 11 पूरी करते हैं कि इधर से वो जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे ना, जी जी जी। तो बच्चे पूरे नहीं होते थे, हाँ। 11 की टीम लेके जानी है, मैच है किसी के साथ, सुबह सुबह जनाब फजर के फौरन बाद मैच रखा हुआ है, वो 4 लड़के 5 लड़के उठे ही नहीं। रास्ते में जाते हुए गली मोहल्ले में जो है ना, बच्चों से ग्राउंड पहुंचने तक पूछते जाते, तो यार तुझे कुछ आता है, को खेल लेता है, फील्डिंग कर लेगा, बॉलिंग कर लेगा, बैटिंग, चल तुझे 5 रुपए की चीज भी खिलाएंगे। उसे ले जाते थे, वो पकड़ धकड़ करके अपने 11 बंदे पूरे करते थे कि इज्जत रह जाए, अपने मेन खिलाड़ी कम से कम आ जाए को थोड़ा बहुत। उस दौरान कह देना कि यार फलाने को उठा लाओ, 2-3 बच्चों की जिम्मेदारी लगाना, वो घर जाके झंझोड़ के उठा के लाए, क्योंकि वो खिलाड़ी भी खेलने के जी लिए आ जी गए। जी। तो मियाँ साहब और हमनवा का मतलब है पकड़ धकड़ 11, कि आप भानमती का कुंभा जोड़ें जनाब, कोई कराची से कोई एमक्यूएम को उठाएं, बाप बलूचिस्तान से उठाएं, मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान प्लस केपी करें, कोई पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस करें, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान, फिर पीपल्स पार्टी, जीडीए। जीडीए, एएनपी, मुस्लिम लीग का, कोई रह तो नहीं गया इसमें? हाँ कोई रहता, वो सारे। तो वर्सेस पीटीए। मियाँ साहब और हमनवा। लेकिन मसला यह है कि अगर मियाँ साहब और हमनवा मिलकर इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होते तो इतने तो सहारे ना लेने होते। नहीं, तो एक आसान सा सवाल है, हम्म। फिर ये क्यों करना पड़ता? आप जीत जाते ना, उसको लेजिटिमेसी मिलती है, इलेक्शन की बिल्कुल सही। साख होती, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होती, उसको एक्सेप्ट किया जाता लोकली भी और इंटरनेशनली भी। लोग अपनी आंखों के सामने होता देखते कि किस बुरे तरीके से बल्ले की पिटाई हुई है,
और बल्ला एक गेंद भी रोकने में कामयाब नहीं हुआ 8 फरवरी को। बातें करोड़ों की थी, दुकान पकौड़ों की निकली। होता ना, आप इस तरीके से करते। अब मुस्तरद हुआ, मैं आपके सामने रख देता हूँ क्या कौन हुए हैं, और फिर उसके हवाले से जो खबरें चली हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक जबरदस्त किस्म का पैटर्न है। यानी बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, यार शेख रशीद ने तो चिल्ला काट लिया था। शेख रशीद का क्या मसला है, शेख राशिद शफीक का क्या मसला है? और इतने घाग पार्लियामेंटेरियंस, यानी कि जो हमारी पैदाइश से पहले मेंबर 17 मरतबा वो कबीना के मेंबर हैं, वो कहते हैं 17 मरतबा। खैर एक ही टेन्योर में 2-3 वजारतें भी ले लेते हैं। अच्छा, वो जोड़ लेते हैं कि जिस तरह 2002 की जो थी काबीना, उसमें वो रेलवे के वजीर भी रहे, उसमें वो इंफॉर्मेशन भी रहे, वो इंटीरियर भी रहे हैं, वो दोबारा रेलवे पे भी रहे हैं, वो दीगर वजारतों पे भी काम करते हैं। तो कलमदान की वो बात कर रहे हैं 22, बट 6-7 मरतबा जो लोग पार्लियामेंटेरियंस रहे हों, आपको एक बात तो कम से कम पता है कि उनके कागजात नामजदगी उन्हें पता है कि कैसे फिल करते हैं, कि ये काम मुझे आता है यार। जिस तरह आपको पता है कि स्टार्ट में जिस वक्त आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप बड़े कॉन्शियस होते हैं, आपकी नज़र जो है वो सामने होती है और आपको नहीं समझ आती। कभी कभी ब्रेक वाला पाँव जो है वो जाके एक्सेलरेटर के ऊपर लगता है और गाड़ी एकदम, वीडियोस भी आती हैं इस किस्म की। तो एक वक्त के बाद ना वो इतना ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है कि आपके वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती हैं। सही। तो ये कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और सबने माहिर वकला से अपने कागजात फिल भी करवाए हैं, फॉर्म भी फिल कराए हैं, उसके साथ कागजात लगाए भी हैं। ये जो रिजेक्शंस हैं, ये रिजेक्शंस हैं एक खास खौफ की वजह से। लेकिन इसमें पैटर्न क्या है? कागजात नामजदगी, अच्छा मेन जो लोग हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान के कागजात मुस्तरद हो गए, शेख रशीद अहमद के मुस्तरद, शेख राशिद शफीक मुस्तरद, शाह महमूद कुरैशी मुस्तरद, जैन कुरैशी उनके साहबजादे मुस्तरद, शहरियार आफरीदी मुस्तरद, अली मोहम्मद खान मुस्तरद, हम्माद अजहर मुस्तरद। ये सब है जो पहले पार्लियामेंटेरियंस रहे। कोई 1 मरतबा को, 2 मरतबा को, 10 मरतबा, 10 मरतबा वाला तो खैर कोई नहीं है, कोई 6 मरतबा को, 7 मरतबा। परवेज इलाही मुस्तरद, मुनस इलाही, वालदा उस्मान डार, अहलिया उमर डार, फहमीदा मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा, जरताज गुल, कासिम सूरी, आमिरुल्लाह न्याजी, आतिफुल्लाह न्याजी, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद, यास्मीन राशिद, खुरम खोसा, नईम हैदर पंजोथा, असद कैसर, तैमूर जफर झगड़ा, शहराम तरकई, आयशा नज़ीर जट, इनायत खटक, सरदार शेर मजारी, सरदार जाहिद मजारी, समीउल्लाह चौधरी, फारूक आजम मलिक, अख्तर मेंगल। को पूछेगा अख्तर मेंगल क्यों भाई? बताता हूँ। शौकत अली, अली असजद मल्ही, बाऊ रिजवान, आदिल रिजवान, हाफिज अम्मार यासिर, तारिक गुज्जर, लाला असदुल्ला, मोहम्मद अली, मियाँ अरकम खान, अरसम खान, आसिम खान, अली वकील खान, फतेह खान बंदयाल, फैसल बंदयाल, मलिक मुजफ्फर खान। मंजूर किन के हुए हैं? इब्रारुल हक, चौधरी निसार, उस्मान बुजदार, शफकत महमूद। अब उस्मान बुजदार जिसकी इल्ज़ाम सबसे बड़ा कि यार अरब रुपए, खरबों रुपए लूट लिए पंजाब के वजीर आला के जरिए। क्या कहते हैं गठजोड़, फरा गुजर किसका? नहीं, फरा गुजर को क्या कहा था कि ये क्या है, ये दरमियान में लिंक है ना। वजीर आला कौन है? उस्मान बुजदार। और इल्जाम क्या था कि करोड़ों रुपए लेके ट्रांसफर करते थे जी। वजीर आला के शामिल था जी। और वहां से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर डीसीज लगाए जाते थे, कमिश्नर्स, डीपीओज, आरपीओज लगाए जाते थे। ये इल्जाम था ना। पहली बात तो ये कि आपने सबसे पहले तो वो जो आरपीओज और डीपीओज है उनको निकाल के 2-3 की प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी थी, 2-3 को आपने बर्खास्त करना था नौकरी से, उनको निकालना था कि करोड़ों रुपए देके तुम अगर नौकरी लेते हो, पोस्टिंग लेते हो तो तुम कमाते होगे। उनको आपने उनके रिकॉर्ड खंगालना था, छानना था और आपने उनको सर्विस से फारिग करना था। और क्योंकि 3 करोड़ रुपए रेट है एक डीसी के ट्रांसफर का, एक खास पोस्टिंग का 3 करोड़ रेट है, और क्योंकि आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अरबों रुपए जी, अरबों रुपए जो है वो इसके जरिए कमाए गए, कुछ 4, 5, 10, 15, 20 अरब रुपए, तो फॉर एग्जाम्पल यार अगर 3 अरब रुपए भी कमाए गए हैं, 3 अरब रुपए भी कमाए गए हैं, तो 3 करोड़ पे तकसीम कर देना, कितने बनते हैं? 100।
100 बंदा ऐसा है, फिर इसका मतलब है कि आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी में, और वो भी डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे, इतनी सीनियर पोजीशन का, जिसने 3-3 करोड़ रुपए रिश्वत दी है, तो वो रिश्वत देने वाला क्या वो इमरान खान साथ में पॉकेट में डाल के ले गया? अडयाला जेल में बैठे हैं वो, शॉपर में डाल के ले गए इसी थे साथ। सिस्टम में है ना, वो इस सिस्टम में मौजूद है ना, जॉब जिन्होंने करे। जिन्होंने 3-3 करोड़ रुपए रिश्वत दी। और अगर 3-3 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी, और ये इल्जाम भी दुरुस्त है कि ये 100 बंदे फॉर एग्जांपल और एक्स नंबर ऑफ पीपल उन्होंने ये दी थी, तो आपने वो जो करने वाला है उस्मान बुजदार, उसके ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं है, उस पर तो कोई पर्चा नहीं है, उसका तो कागजात नामजदगी मंजूर हो उसने गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, लेकिन देखे ना फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो और इंटरव्यू तो शेख रशीद ने भी दिया था। शेख रशीद का क्या प्रॉब्लम है? पैटर्न है पूरा। वो कुछ खबरें रिपोर्ट हुई हैं उसका जो इसके हवाले से, उस पर आने से पहले शेख राशिद शफीक, अभी तक शेख रशीद जो है ना, उनके हवाले से और अपने हर उस बंदे के हवाले से जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है या इंटरव्यूज दे दिए हैं, उसके हवाले से इमरान खान ने जो उसूल अपनी जमात को बताया है, अपनी जो पॉलिसी कोर कमेटी है उसको, वो उन्होंने आगे बाहर बताया। उन्होंने कहा कि जिसने इंटरव्यू दिया, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसने सियासी वाबस्तगी चेंज की है, उसको टिकट नहीं मिले। बिल्कुल सही। फौकियत दी जाएगी उन लोगों को जो डट कर लॉयल तरीके से खड़े रहे। ये नहीं हो सकता कि वो लोग खड़े रहे और जब इलेक्शन में टिकट देने की बारी आई तो उन लोगों को नवाज दिया जाए जो बिट्रे कर गए थे। अब इसमें टेक्निकली जो है वो एक अपनी फेस सेविंग भी है, तो वो भी उनको भी पता है कि टिकट नहीं मिलना, उन्होंने अप्लाई भी नहीं करना। कुछ लोगों ने सरतोड़ कोशिश की है टू मेक अ कम बैक, फॉर एग्जाम्पल फवाद चौधरी और दीगर कुछ लोग हैं, सर चीमा वगैरह। हाँ, उसके अलावा वो भी असद उमर ने भी एक ट्राई की थी, और भी लोगों ने ट्राई की थी कि वो वापसी चाहते थे, कोई अपने को खास उससे, लेकिन वो उसकी तरफ से खान साहब की तरफ से वो इनकार था। अब शेख रशीद का मसला ये है, शेख रशीद के हवाले से वो जो इंटरव्यू हुआ था ना, उस इंटरव्यू का एक मखसूस हिस्सा है जिसके ऊपर इमरान खान नाराज है। आर्मी चीफ के हवाले से जो शेख रशीद ने गुफ्तगू की, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम कैंडिडेट देंगे, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ। परवेज लाई ने कह दिया हम सपोर्ट करेंगे, शेर अफजल मरवत आए, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। पोटेंशियली शेख रशीद की जमात वो हो सकती है, इन केस बल्ले का निशान नहीं रहता तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये बनाए तहरीक इंसाफ के शेख रशीद की जमात से कलम दवात से इलेक्शन लड़े। उस सूरत में फिर कलम दवात जो है वो ना सिर्फ ये कि पिंडी में वो छा जाएगी, और पिंडी में नून लीग के बड़े स्टेक्स हैं। रावलपिंडी वैसे भी आपको पता है हर हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर वो मीम चलता है कराची वाले का कि पाकिस्तान हम चलाते हैं, और फिर एक लाहौर वाला कह रहा होता है कि पाकिस्तान हम चलाते हैं, इस्लामाबाद वाला कह रहा होता है पाकिस्तान हम चलाते हैं, फिर एक बंदा खड़ा होता है उसके, वो हंस रहा होता है सिर्फ, और उसके ऊपर रावलपिंडी लिखा होता है, वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। तो रावलपिंडी भी बहुत अहम है, बाकी शहर भी अहम है। तो नून लीग इसमें जो पैटर्न सामने आ रहा है ना, वो पहले आप देख लें कि कुछ खबरें आम इंतखाबात, कागजात नामजदगी, एक तो ये कि अपीलें कल से दायर होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा जी। अब अपीलें जो है वो बल्कि नहीं सॉरी आज से जो है वो दायर होना शुरू हो गई हैं अपीलें, और 3 तारीख तक अपीलें दायर होंगी, और उसके बाद 3 से 10 तक ट्रिब्यूनल्स बैठकर इसके ऊपर फैसला करेंगे। इमरान खान साहब के कागजात मुस्तरद हो गए, शाह महमूद के, अख्तर मेंगल के, शेख रशीद के, मुतअद्दिद रहनुमाओं के जिनके मंजूर हुए हैं, वो बड़े दिलचस्प है। मानसेरा से हुए, लाहौर से भी हो गए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ साहब फिल वक्त ताहयात नाअहल है, और ज़्यादातर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन ये है कि एक लेजिस्लेशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को चेंज नहीं किया जा सकता, आपको आइन साजी की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे 62(1)(f), क्योंकि वो नाअहली आइन के तहत है, ताहयात है, उस पर फैसला भी आया हुआ है, उसको ओवरटर्न नहीं किया जा सकता। एक मातहत लेजिस्लेशन दे के नाअहली जो है वो इलेक्शन एक्ट में आपने तरमीम कर दी कि वो 5 साल के लिए होगी, और क्योंकि मियाँ साहब गुजार चुके 5 साल, लेकिन ये भी टेक्निकली इसके जरिए भी बाहर निकलना, दैट डजंट गिव अ क्लीन चिट टू नवाज शरीफ। इसका मतलब यह है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप नाअहल हुए थे, इसका मतलब है कि आपने, ये नून लीग का बयानिया अब तबाह ना, ये कहते हैं कि ये अब 2 मरतबा खुद अपने मुंह से कह चुके हैं क्या कि मुझे उम्र भर के लिए नाअहल कर दिया गया। नहीं, नाअहल कर दिया गया ना,
वो तो किया गया, वो तो सबको मालूम है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक्सेप्ट नहीं करते ना कि वो राइटफुल था। हम्म। तो आप जब आप उसके लिए कानून की आड़ लेंगे, जब उसके लिए कानून आ जाएगा कि 5 साल की है नाअहली, और आप उस नाअहली को क्योंकि काट चुके हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि अब हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। इसका मतलब यह है कि आपने एक्सेप्ट करके नाअहल, आपको क्या कहा था, सादिक और अमीन नहीं रहे जी 62(1)(f) जी। तो वंस यू एक्सेप्टेड हाँ। एंड यू सेड कि नहीं, ये सादिक और अमीन ना होने की और 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल की है। तो ये है मियां नवाज शरीफ साहब का मामला। फिर आ जाए जनाब के अख्तर बेंगल साहब जो हैं, उनके अकामे की बुनियाद पर 2 कौमी असेंबली की नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी अकामे के होते हुए ये इलेक्शन जीते भी है ना। हाँ। ये रहे भी है ना। अकामा तो इन्होंने और इनकी पार्टी एहसन ने, इकबाल का आया, ख्वाजा आसिफ का आया, मुराद अली शाह का आया, सबके आए थे, बहुत सारे लोगों के आए। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था डॉन टीवी पे जी, इन्होंने नादिर गुरमानी को उस इंटरव्यू में क्या कहा था वो भी बताता हूँ। इन्होंने काकड़ साहब की जो नामजदगी थी बतौर प्राइम मिनिस्टर, जब उनका नाम सामने आया था, एक खाने की टेबल पे बैठ के उसके ऊपर तबसरा फरमाया था, और वो तबसरा रिपोर्ट हुआ था, उसकी एक वीडियो भी थी। फिर इन्होंने इंटरव्यूज दिए थे, अनवारुल हक काकड़ साहब के मुतल्लिक कुछ चीजें कही जी, कुछ बातें की थी। और जो नादिर गुरमानी का इंटरव्यू था उसमें इन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से और जो रजीम चेंज ऑपरेशन जिसको कहती है पीटीआई, उसके मुतल्लिक इन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी जी। उसमें उन्होंने बताया था कि हमने गलत किया था, हमें ये नहीं करना चाहिए था, इसका ये नुकसान हम आज भी इमरान खान को हरा नहीं सके। हाँ, उसके कुछ इन्होंने चीजें जो सामने रखी थी, उसकी वजह से जाहिर है कि फिर इनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। सनम जावेद खान के जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। केस ही है। नहीं, अनोखा केस नहीं है। दैट टेल्स यू हर पोटेंशियल कि ये मरियम नवाज को हरा सकती है, चले एक हल्के से हरा सकती है। फॉर एग्जाम्पल नून लीग के लिए ये सियासी मौत है ना। मरियम नवाज उनके बारे में वो जो गुफ्तगू करते हैं वो बड़ा, तो वो अगर एक नशिस्त के ऊपर भी वो हार जाए ना, फॉर एग्जाम्पल हम्माद अजहर लड़ रहे हो साथ, लाहौर का फलाना एक बैकग्राउंड, और जाहिर है कि निस्बतन एक थोड़े से सीनियर पोजीशन, फिर इलेक्टेबल है, माजी है ना, मियां अजहर, हम्माद अजहर, फैमिली, उसका इन्फ्लुएंस, क्लाउड, सब कुछ उनके मुकाबले में, या और कोई अपने हम असर अपना लेवल का कोई बंदा हो उससे हार जाए, हो जाता है। 19-20 का फर्क भी हो। सनम जावेद तो सियासी सफे पे एग्जिस्ट नहीं करती थी ना 6 महीने पहले। बिल्कुल 6 महीने पहले वो सियासी जो सफा है, पेपर है, उसके ऊपर उसका नाम एग्जिस्ट नहीं करता था। लिहाजा उससे हार का अगर कोई रिमोट चांस भी है तो उसको किल करना, ये है उसकी वजह। सही समझ यही आती है। फिर कराची से शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी, जाहिर है कि अब वो होने थे, मानी नहीं है, वो होने थे। ये और बात है कि आप भुला दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इनका जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन मौसूफ शेरवानी पहन के हल्फ उठा रहे थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पे, और फिर मुकदमात कैसे खत्म हुए, बाकी लोगों के क्लीन चिट। आजम सवाती के मुस्तरद हो गए, जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए क्योंकि वो मुल्क में मौजूद, मरियम के और बाकी लोगों के एक्सेप्ट हो गए। और मैं सुन रहा था, हाँ, मैं सुन रहा था लतीफ़ खोसा साहब को, उन्होंने एक बात की, अब ये मुझे 100% कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये पहली मर्तबा है कि नून लीग, एक बड़ी सियासी जमात, उसका एक भी नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हुआ, ये बिल्कुल मुस्तरद नहीं हुआ, एक भी मुस्तरद नहीं हुआ। इतनी बड़ी जमात इतने बड़े स्केल पे इलेक्शन लड़ रही है, सूबाई का, कौमी असेंबली का, सब के सब परफेक्ट, सारे के सब सारे बेहतरीन। इसमें देखें जो पैटर्न जो है वो एस्टैब्लिश होता हुआ, दूध की बारिश से निकल के है, जो पैटर्न एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आता है ना, कि जो फरवरी 2022 में
जो उस मुआहदे का हिस्सा थे कि जिसके तहत इमरान खान को आउस्ट किया गया, जो जो आज उसके साथ खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा का क्यों नहीं हुआ? उनके बेटे का भी हो गया, हसाम मिर्जा। क्यों क्यों हुआ है मुस्तरद? इमरान नहीं, इमरान खान की वजह से नहीं। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए कोई डैमेजिंग है, हाँ, जो उनके साथ खड़ा है उनके कबूल हो रहे हैं, जो उनके खिलाफ खड़ा है, जो 2022 के उसका हिस्सा था और उसमें मौजूद जो जो स्टेक होल्डर्स थे उसका हिस्सा था, वो है महफूज, बाकी है गैर महफूज। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप उठ के आईपीपी में चले गए, आपने कुछ और कर दिया। अब आईपीपी के ये तो सबको मालूम है ना कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लोग छोड़ के गए हैं, वो किस चीज़ पे ब्लैकमेल हुए होंगे कि तुम्हारे पे ये मुकदमा है, तुम्हारे तुमने ये किया, तुमने वो किया। वो आपको याद है आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मुराद रास की तस्वीर और वो जी, चलाए इल्जामात गए वो थे। सारे चले थे, और बाकी लोग जो हैं उनके आईपीपी के उनका जो खदीजा वहाँ शाह के चले गए। साथ गाड़ी में अंदलीब अब्बास थी, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की तो थी। वो सारे ये सारे का आपको जो है ना वो समझ आ जाएगा कि जो पैटर्न है वो वाज़े तौर पर नज़र आता है, और उस पैटर्न की वजह ये है कि साइड कि चुने। नहीं साइड चुने नहीं, देखें बेसिकली ये अब वो है ना, अटल है, आपको अल्टीमेटली इससे ये भी पता चलता है, अंदाज़ा होता है कि जब आवाम निकलेगी ना वोट डालने के लिए, जब लोग निकलेंगे उस वक्त कोई छेड़छाड़ शायद नहीं होगी, सही। क्योंकि इतने मैस लेवल के ऊपर करोड़ों लोग जब बाहर निकल के वोट डालेंगे तो उस किस्म का वो नहीं होगा। तो उससे पहले पहले पेशबंदी जो है उस वक्त भी शायद कोई हालात हों। आपको पता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मखसूस पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पर कोई एक उम्मीदवार उस तरह के तगड़ा वाकया, होता है, हाँ। वहां पे वो एक वाकया करवा के पोलिंग स्लो करवा ओ, देते हैं। नहीं, नॉमिनेशन आरओ ऑफिस में फाइट्स हुई हैं, नहीं वो तो हुई है, मीरपुर हास में भी, नहीं नहीं, मुरवाना में। मैं ड्यूरिंग हाँ पोल की उस, बात कर रहा हूँ जी कि जी, जैसे पोलिंग वही पोलिंग वही, स्टेशन है ना, जी, वहां पर लोग लाइन बना के खड़े हुए हैं, पोलिंग रोक दी और एक जाती है। बंदे को पता है कि यहाँ पर जनाब मेरा मुखालिफ का वोटर है। इस यूनियन काउंसिल में मैं नहीं जीतता, और वो वहां पर कोई फड्डा करवा दिया, और कोई पोलिंग रुक वाकया हो जाती गया, है। वहां पर पोलिंग स्लो डाउन हो जाती है या रुक जाती है, ताखीर का शिक लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे जो लाइन में खड़े हुए हैं, कोई शुगर का मरीज है, कोई बुजुर्ग है, किसी का कोई और काम है, किसी को घर से फोन आ गया, किसी किसी ने कोई सामान लेके जाना था वापसी पे, वो लेट हो गया, किसी को भूख लग गई, वो लाइन छोड़ के जाता है, फिर वापस आके कहते हैं यार कौन इतनी लंबी लाइन में लगे। तो उसकी वजह से फिर ये सारे वाकयात होते हैं। बट दैट दैट वो जो इंडिविजुअल सेपरेट वाकयात हैं वो शायद हों, लेकिन उससे पहले ये जो जिन लोगों को फिल्टर आउट करना है वो सिलसिला चल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह। हाफिज।